हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। आज हम लोग दी गर्ल डाउन स्टेयर्स के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नीनी हमें बताती है कि उसका असली नाम चुरुओनी है और उसका हाल ही में उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और उसने प्यार से अपना विश्वास खो दिया है। वो यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आई है ताकि वो किसी क्यूट लड़के को डेट करके अपने ब्रेकअप से ओवरकम कर सके। इसके बाद नीनी जुनतक को किस करने को आगे बढ़ती है, लेकिन घबराहट की वजह से जो बियर उसने अपने मुंह में रखी थी वो उसे खुद ही पी लेती है, जिस वजह से सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन नीनी फिर से एक ग्लास भरती है और बियर को अपने मुंह में रख के जुनतक को सीरियसली किस करने को आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जुनतक उसे रोक देता है और कहता है कि ये उसकी पहली किस है और उसने अभी तक किसी भी लड़की को किस नहीं किया है। और जब कोई जुनतक से पूछेगा कि उसने अपनी पहली किस कैसे की थी, तब जुनतक ये थोड़ी ना कहेगा कि उसने अपनी पहली किस एक फालतू से गेम में की थी, जिस वजह से वो सभी जुनतक के ऊपर हंसने लगते हैं और नीनी उसके ऊपर बियर थूक देती है। जुनतक को पनिशमेंट के तौर पर यह सजा मिलती है कि वो पूरे हॉल में गाना गाते हुए जाएगा। इसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन नीनी ने कुछ ज्यादा बियर पी ली थी, इसीलिए जुनतक उसे उसके ड्रोम तक छोड़ने के लिए जाता है। जब वो दोनों ड्रोम की तरफ जा रहे थे तब जुनतक नीनी को बताता है कि उसका हाई स्कूल से किसी के ऊपर क्रश है, लेकिन एक तरफा प्यार ने उसे अब तक सिर्फ तड़पाया ही है, कभी खुशियां नहीं दी। इसके बाद नीनी जुनतक को बताती है कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। नीनी के बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उसकी सीनियर ने उसे बार बार प्रपोज किया था। नीनी बताती है कि प्यार हमेशा खुशियां नहीं लाता है, कभी कभी वो दर्द भी लाता है। लेकिन तभी जुनतक नीनी के बालों को उठा के चेक करता है कि कहीं नीनी रो तो नहीं रही थी। लेकिन जब जुनतक नीनी के बालों को छूता है तब उसे पता चलता है कि नीनी के बाल काफी मुलायम और चिकने हैं। जुनतक सोचता है क्या सिया के भी बाल इसी तरह होंगे। इसके बाद ये दोनों बातें करते हुए नीनी के ड्रोम तक पहुंच जाते हैं। नीनी जाने से पहले जुनतक से कहती है कि जब जुनतक अपने घर पहुंच जाए तब वो नीनी को मैसेज करके बता दे। इसके बाद जब जुनतक घर जाता है तब वो पाता है कि सिया उसके लिए वेट कर रही थी। इसके बाद जुनतक सिया के बगल में बैठ जाता है और उसे बताता है कि उसने बहुत सारे मजे किए हैं। तभी सिया नोटिस करती है कि जुनतक के लिप्स के ऊपर लिपस्टिक लगी है। जुनतक उसे बताता है कि खेल खेल में कुछ लड़कियों ने उसके ऊपर लिपस्टिक लगा दी थी। सिया जुनतक से पूछती है कि उसने कौन कौन से गेम खेले, तो जुनतक उस बारे में सोचता है जब नीनी उसे किस करने वाली थी। तो जुनतक सिया को बताता है कि ये एक सीक्रेट है, क्योंकि जुनतक भी सिया की तरह एक मिस्टीरियस मैन बनना चाहता है जैसे कि सिया है। सिया जुनतक से कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए हैं, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है कि उसने मजे नहीं किए। जुनतक सोचता है कि वो जानता है कि सिया और वो दोनों एक चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि जुनतक शांत रहे और कुछ भी न कहे। अगर जुनतक ज्यादा बात करेगा तो इसे और भी गलत फहमियां खड़ी होंगी। सिया जुनतक के गालों को छूते हुए उससे कहती है कि जुनतक एक ऐसा लड़का है जो किसी भी चीज के लिए अग्री कर देता है, भले ही वो करना ना चाहे, और जुनतक ने सिया को मजबूर कर दिया है कुछ गंदा करने के लिए। इसी के बाद सिया आगे बढ़ के जुनतक को किस कर लेती है। जुनतक सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, और इसके बाद जुनतक सिया को पैशनेटली किस करने लगता है। जुनतक सोचता है कि उसने अपनी पहली किस किसी ऐसी लड़की के साथ की है जो थोड़ी सी मिस्टीरियस है और सीढ़ियों के नीचे रहती है, लेकिन ये किसी तरह से एक सैड स्टोरी की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद ये दोनों किस करते जाते हैं, लेकिन अचानक से जुनतक का हाथ लाइटर पे आ जाता है और जुनतक का हाथ जल जाता है। सिया सलाह देती है कि जुनतक को अपना हाथ बहते पानी में रख के ठंडा करना चाहिए। इसके बाद सिया अपने कमरे में चली जाती है। जुनतक यही सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया है, लेकिन बाद में खुद से कहता है कि कल जब वो सो के उठेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब जुनतक सो के उठता है तब उसे फिर से उसी किस के बारे में याद आता है। इसके बाद जब वो अपने कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलता है तब उसकी नजर बेंच के ऊपर पड़ती है, तो जुनतक को फिर से उसी किस के बारे में याद आता है। इसके बाद जब जुनतक मेन गेट के ऊपर देखता है तब उसे पता चलता है कि सिया फीमेल फ्रेंड्स के लिए अपने हाउस को रेंट पे दे रही है। इसके बाद जुनतक सारा दिन कॉलेज के अंदर सिया और उस किस के बारे में सोचता रहता है। जुनतक सिया के बारे में इतना ज्यादा सोचता है कि वो अपने पेपर के ऊपर भी सिया का नाम लिख देता है। इसके बाद जुनतक शाम को सिया से कल रात जो हुआ उसके बारे में बात करने जाता है। सिया उसे कमरे के अंदर बुलाती है और बिना घबराए हुए उससे कहती है कि हमने कल रात किस की थी, जिससे जुनतक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सिया उससे पूछती है क्या ये उसकी पहली किस थी या नहीं थी। जुनतक पूछता है कि उसने ऐसा क्यों पूछा, क्या जुनतक ने इतनी खराब किस की थी। सिया बोलती है कि जुनतक कमाल का था और उसने बहुत अच्छी किस की थी, बिल्कुल कमाल
की और उसके होंठ भी काफी मुलायम थे। इसके बाद सिया जुनतक से कहती है अगर कोई उससे पूछे कि उसकी पहली किस कहाँ हुई थी तो उसे ये बताना है कि उसकी पहली किस अपार्टमेंट के बाहर हुई थी, और अगर पूछे किसके साथ हुई थी तो उसे ये बताना है कि उसकी किस सीढ़ियों के नीचे रहने वाली एक लड़की के साथ हुई थी। इसके बाद सिया जुनतक के लिए पानी डालती है और जुनतक सिया से पूछता है कि उसने अपने कमरे को सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए रेंट पे क्यों दिया है, जिसपे सिया कहती है कि वो और दोस्त बनाना चाहती है क्योंकि उसके पास सिर्फ जुनतक और जोजो ही हैं, जिससे जुनतक समझ जाता है कि सिया अकेला फील करती है। इसीलिए जुनतक सिया से कहता है कि वो तीनों एग्जाम के बाद कहीं बाहर डिनर करने को चलेंगे। सिया जुनतक से उसका हाथ पकड़ने को बोलती है तो जुनतक अपना हाथ उसके सामने कर देता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ही इन दोनों की हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। सिया जुनतक के कंधे के ऊपर अपना सिर रख देती है और आराम करने लगती है। जुनतक सोचता है कि सिया उसके काफी क्लोज हैं और वो उसकी दिल की धड़कनों को भी सुन सकती हैं। इसके बाद 3-4 दिनों तक सिर्फ जुनतक को सिया के बारे में ही ख्याल आते हैं। जुनतक चाहे जो कुछ भी करे उसे सिर्फ और सिर्फ सिया के ख्याल आते हैं। फिर जुनतक बाद में जोजो से मिलता है और उसके साथ पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पे जुनतक ये विश करता है कि उसे जोजो की करीब वाली सीट मिले। लेकिन जुनतक को जो टोकन मिलता है वो जोजो की सीट से इतना दूर होता है कि जुनतक ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जुनतक सोचता है कि वो पढ़ाई करने के बाद भी जोजो के साथ कॉफी पीने जा सकता है और उसके साथ समय बिता सकता है। तभी वहाँ पे जोजो का एक मेल फ्रेंड आ जाता है और वो जोजो के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली था, इसीलिए वो जोजो का चेहरा पकड़ लेता है। जोजो को किसी और लड़के के साथ इतना फ्रेंडली होते हुए देखकर जुनतक को काफी तेज जलन होती है। जुनतक अपने मेल फ्रेंड से कहते हैं कि हम तीनों एक साथ डिनर करने जा सकते हैं। उसका दोस्त उससे कहता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने नहीं जाओगी। जोजो अपने फ्रेंड को बताते है कि जुनतक उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस एक अच्छा दोस्त है। लेकिन इस बार जुनतक जोजो से कह देता है क्या तुम मेरे साथ अकेले होने से इतना नफरत करती हो। जुनतक इतना कहने के बाद वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। इसके बाद जुनतक वेंडिंग मशीन के पास आ जाता है और सोचता है कि जुनतक जब भी जोजो को किसी और के साथ हंसते हुए बातें करते हुए देखता है तो उसे अजीब फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जोजो ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जुनतक ने अभी तक जोजो को ये भी नहीं बताया कि उसने सिया के साथ क्या क्या किया है। इसके बाद स्टोरी यहीं से 2 साल पीछे चली जाती है, जब जुनतक जोजो के साथ ट्यूशन क्लासेस जाया करता था। जुनतक जोजो से पूछता है कि वो 2 दिनों से क्लासेस लेने के लिए क्यों नहीं आई थी। जोजो कहती है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसे उसके स्कूल ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद वो दोनों जोजो के घर पे पहुंच जाते हैं। जोजो जुनतक को बाहर इंतजार करने को बोल के बुक लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे जोजो के फादर आ जाते हैं, जो जोजो का हाथ पकड़ के उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वो एक लड़की के साथ यहाँ पे क्या कर रही है। दरअसल जोजो के फादर काफी घटिया किस्म के इंसान है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लड़की किसी भी लड़की के साथ मिले या फिर वो कभी भी अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं पे भी घूमने जाए। जोजो के फादर जोजो से पूछते हैं कि वो जुनतक को यहाँ पे लेके क्यों आई है, जिसपे जोजो बताते हैं कि ये लड़का मेरे साथ ट्यूशन लेने जाता है और इसकी बुक मेरे पास है। जोजो के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक अच्छी लड़की कभी भी किसी लड़के के साथ बाहर नहीं घूमती है और जोजो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है और जोजो अपने फादर के लिए एक कचड़े के सिवा और कुछ भी नहीं रही। जोजो रोते हुए अपने फादर से कहती है कि उसे उनकी बेटी होने में शर्म आती है। इसके बाद जोजो जुनतक का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर भागने के बाद ये दोनों एक बेंच के पास आके बैठ जाते हैं। जोजो जुनतक से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे ये सब कुछ देखना पड़ा। इसके बाद जुनतक सोचता है कि सब कुछ पहले से बदल गया है, लेकिन जोजो अभी तक नहीं बदली है, वो अभी भी समझदार और प्यारी है और जुनतक यही दुआ मांगता था कि वो जोजो को अपना बना ले। इसके बाद जोजो जुनतक के पास आती है और उससे कहती है चलो कहीं और चल के बातें करते हैं। जोजो जुनतक से बात करने के लिए उसे रूफ टॉप पे लेके जाती है। जुनतक रूफ टॉप की तरफ जाते हुए सोचता है कि जोजो उसे रूफ टॉप पे इसलिए लेके जा रही है क्योंकि वो उसके साथ नॉटी हरकतें करना चाहती है। इसके बाद ये दोनों रूफ टॉप पे आ जाते हैं जहाँ का व्यू बहुत बढ़िया था। जोजो बताती है कि ये जगह बहुत कम ही लोगों को पता है और ये जोजो की सबसे फेवरेट प्लेस है क्योंकि जोजो यहीं पे आती है जब वो उदास होती है। जुनतक देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जोजो उसे बताती है क्योंकि ये जगह शांत और सुंदर है और यहाँ पे आके जोजो को अंदर से हल्का महसूस होने लगता है। जोजो जुनतक से कहती है कि वो उसे यहाँ पे लाने नहीं वाली थी क्योंकि वो यहाँ पे जुनतक से कुछ अजीब कह सकती है। जुनतक सोचता है कि जोजो उसे कन्फेस करने वाली है कि वो उससे प्यार करती है। जोजो कहती है कि तुम जानते हो कि जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी। मैं अपने फादर से लड़ाई कर लिया करती थी और घर को छोड़ के भाग जाती थी और अगर जोजो सोचे कि वो ऐसा कैसे करती थी तो इसकी सिर्फ
एक ही वजह थी कि उस टाइम पे जुनतक जोजो के साथ हुआ करता था। लेकिन जोजो जुनतक को ये वाली बात नहीं बताती और उसे कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। इसके बाद जोजो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और जुनतक उससे पूछता रहता है कि वो उसे यहाँ पे क्यों नहीं लाना चाहती थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि जोजो भी जुनतक को पसंद करती है और जोजो जुनतक को इतना पसंद करती है कि वो जुनतक को पीछे से देख के पहचान सकती है और जोजो को काफी खुशी होती है जब वो जुनतक को जलता हुआ देखती है जब वो किसी और लड़की के साथ बात करती है। लेकिन जोजो के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जुनतक से बता सके कि वो उसे कितना प्यार करती है। लेकिन जोजो की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो जुनतक को डेट कर सके, इसीलिए जोजो फैसला करती है कि वो जुनतक को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देगी कि वो जुनतक को डेट कर सकती है। लेकिन जोजो यही इच्छा करती है कि जुनतक समझ जाए कि वो उसे कितना प्यार करती है। इसकी अगली सुबह हम लोग देखते हैं जब जुनतक सो रहा था तब सिया उसे उठाने के लिए आती है। इसके बाद सिया जुनतक को उठाने के लिए उसे परेशान करने लगती है कि वो यहाँ पे कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। जुनतक सिया से कहता है कि एग्जाम की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और वो घूमने के लिए किसी और दोस्त को ढूंढ ले, जिससे सिया का मुंह लटक जाता है। तो सिया उसके कंबल को खींच के उससे कहती है कि दोपहर के 3 बज गए हैं और वो कब तक सोएगा। सिया बोर होने की वजह से मरी जा रही है। इसके बाद सिया जुनतक को गाली देने लगती है। इसके बाद कोई डोरबेल बजाता है तो सिया उसे देखने के लिए चली जाती है। जुनतक अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अभी भी पता नहीं चला कि जोजो उसे रूफ टॉप पे लेके क्यों गई थी। सिया जुनतक से चिल्ला के कहती है कि वो कब तक वहाँ पे पड़ा रहेगा, नीचे आके वो मदद करे। इसके बाद जब जुनतक नीचे आके देखता है कि नया किराएदार कौन है तब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नीनी है और वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता दो।